अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के व्लॉग में 3 से 4 किस्म के मालूमात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे जो उस्ताद है मार्शल आर्ट्स का, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है। बहुत ही अफसोस की बात है हमारे लिए भी है, क्योंकि उनकी वालदा हमारी वालदा की जैसी है। और साथ में ये जो कब्रिस्तान है, इधर भी हम आए, इधर से हमारा गुजरना हो रहा, क्योंकि रास्ता यहीं से है उनके घर पे जाने का। तो मैंने कहा चलो अपने जो रिश्तेदार हैं जो फौत हो चुके हैं उनके लिए दुआ करें। और ये खंबा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पुल बहुत पुराना है। हम जब हमज़ा जितने थे तो उस टाइम ये लगा था। तो ये हमारे घर से थोड़ा सा नीचे ये कब्रिस्तान। और हमने कहा चलो, अभी आइसक्रीम वाला जा रहा था यहाँ से, तो हमज़ा को जो ना आइसक्रीम क्यों पड़ गई। तो चलो अभी हम आइसक्रीम वाले को आवाज़ देते हैं। उसके साथ साथ तो हमज़ा भी आइसक्रीम के पीछे भाग गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उस्ताद को भी गर्मी लगी हुई है। तो चलो इसको आइसक्रीम लेके देते हैं। उसके बाद फिर हमने तो नहीं खाना, क्योंकि मैं शुगर वाली चीज़ों से परहेज़ ही करता हूँ। तो इतने में वो भी आ गया नुमान, और नुमान हमें पिक करने के लिए आया है। तो इसको भी साथ में लेते हैं और चलते हैं। कब्रिस्तान आ गए हैं जनाजा लेके, और गर्मी आज हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने हमजा कहा कोई साइड पे खड़े हो जाओ, थोड़ा छाव है यहाँ पे, क्योंकि दरख्त लगा हुआ है, थोड़ा सूखा हुआ दरख्त है लेकिन छाव उसका है। और धूप से ये कि लाख दर्जे बेहतर है, डायरेक्ट धूप के आगे खड़े होने से ये लाख दर्जे बेहतर। तो ये आप कब्रिस्तान में देख सकते हो, काफ़ी दरख्त लोगों ने लगाए हैं। और मैं यकीन करो बहुत ही बेहतरीन काम है। मैं तो सबको यही कहूँगा कि जितने आपसे हो सके दरख्त लगाने का, ये सवाब धारेन है। तो अब हम चल पड़े वापस। और नुमान भी कह रहे कि यार क्या कर रहा है शूट। मैंने कहा यार व्लॉगिंग की तरफ मैं आ रहा हूँ। आज मेरा इरादा था व्लॉग बनाने का, लेकिन आज फौतगी हो गई, तो उस वजह से मेरा दिल फिर टूट गया। तो मैं कुछ टूटा फूटा व्लॉग मैंने बना लिया। और फौतगी के दौरान बंदा व्लॉग वगैरह नहीं बना सकता है, क्योंकि उसकी वजूहत ये होती है कि दूसरे का गम हमारा अपना गम है, ऐसे समझ। घर पहुंच गए, और साथ में जो छोटे मोटे काम थे वो भी कर लिए। और मैंने एक और भी छोटा सा एक बात तो वो आपको बताना था। चिड़िया भी बिल्कुल खामोश है, क्योंकि गर्मी का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। और भाई ने ये पाले हुए हैं चिड़िया, और साथ में ये तोते भी हैं, ये देख सकते हो। तो थोड़ा सा मैं कपड़ा जो है ना इसको ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी सूरज का वो जो है ना कम हो गया, शाम हो गया, तकरीबन 4 बज गए। और ये है कि हवा इनको लगे, थोड़ा सा हवा बिल्कुल बंद हुआ पड़ा हुआ है, देख सकते हो आप, बिल्कुल ही हवा नहीं है। चिड़िया भी हैं, तो अभी मैं भाई को बोलता हूँ कि इनके लिए वो पानी की जो पंप कर रहे हैं वो लेके आए, प्रेशर मारे इसमें। ये देख सकते हो, बहुत पसीना आ रहा है यार, हाफ्स हो गया है, तो एकदम हाफ्स हो गया। और जब ऐसे हाफ्स होते हैं कराची के अंदर, तो फिर ये होता है कि बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए, और भी साथ साथ में जो वीडियो वगैरह हैं वो बनती रहेगी। और भी छोटे छोटे, लेकिन कुछ माहौल ऐसा था, क्योंकि फौतगी के दौरान बंदा ऐसे बात नहीं कर सकता है। तो मेरे दोस्त है, उसका शेद का एक मतलब छोटा सा उसने बिज़नेस बनाया था माशाल्लाह अच्छे लेवल पे। तो वो ओरिजिनल शेद भी उसके पास होता है, और मैंने शेद भी मंगवाया था उससे। मैंने कहा चलो इसके ऊपर वीडियो बना लेंगे, लेकिन वो कुछ माहौल ऐसा था, फौतगी वाला माहौल था, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुनासिब नहीं लगा। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ साथ आपको ये मौसम बता रहा हूँ कि देखो बिल्कुल ही हफ्स हो रहा है आज फिर। और ये आप देख सकते हो चील जो है ना, ऐसे यहाँ से फिर बादल आने शुरू हो गए, और आज फिर गर्मी वाला माहौल बना हुआ है। तो शेड जो तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने लिया था। और अगर किसी को भी चाहिए ओरिजिनल शेड है, ये देख सकते हो आप। तो ये भाई हमारे हैं, और हमारे साथ क्लब में भी था। तो इनका ये भी अपना छोटा सा इसमें बिज़नेस बना सकते हैं। और यहाँ से इसको कम कर लेते हैं, कर लिया अभी। तो इसका टेस्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बेरी वाला है, और पहले भी मैंने मंगवाया था। ये 1 पाव का जो ना पूरा ये होता है, 1 डब्बा होता है। और ये इनके अपने फार्म है, वो वहीं से ये लोग बनाते हैं। तो देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, चेक करते हैं। थोड़ा सा लेंगे इसमें से। ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन है, यकीन करो, ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। वो अक्सर होता है ना चीनी वाला या गुड़ उसमें मिक्स किया होता है, तो वो इसमें नहीं है, बिल्कुल मिलावट से पाक है। और अगर आप लोगों को भी ओरिजिनल देसी शेड में कोई दिलचस्पी, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको लोकेशन और जो इसकी प्राइस है वो शेयर कर दूँगा साथ में। अगर आपको दिलचस्पी है, कोई इसमें मुझे कमीशन वगैरह नहीं है,
लेकिन आजकल ओरिजिनल जो शहद है बहुत ही कम मिलता है। ज़्यादातर इसमें धोखे फ्रॉड हैं, और मतलब कि जो जानने वाला होता है, ये तो हमारा जानने वाला है, तो ये कि हमारे साथ कभी ऐसा वो नहीं कर सकते। तो पानी की भी बड़ा शॉर्टेज है, और ये देख सकते हो पौधे वगैरह सारे सूखे हुए पड़े रहते हैं। फिर हमने थोड़ा उधर इधर से करके पानी भी ला के डाल दिया इसमें, लेकिन अल्लाह पाक खैर वाली बारिश करे तो चलो ये होगा कि पानी की जो शॉर्टेज है वो भी ख़त्म हो जाएगी कराची में, और उसके साथ साथ मौसम फिर बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएगा। उम्मीद है कि बेहतरी वाली बारिश होगा, अल्लाह पाक खैर और आफियत वाली बारिश करे। और इस तरीके से व्लॉगिंग वगैरह में जिससे भी टाइम मुझे मिलता रहेगा, मैं कोशिश करूँगा कि लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो, मतलब है कि कम टाइम वाली वीडियो 4 से 5 मिनट की व्लॉग हो, या 10 से 15 मिनट का जितना भी हो, आपको जितने मतलब कि लॉन्ग वीडियो को अगर दिलचस्पी है तो फिर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और उसके अलावा आपने अगर कहने कि यार जो मार्शल आर्ट के क्लब वगैरह हैं उसमें जाके एक व्लॉग बना लो, या जिम वगैरह में, या इस तरीके से कोई और, तो फिर मुझे बता दें कि जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी है तो उसके रिलेटेड फिर मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह व्लॉगिंग का जो मतलब है कि टॉपिक होगा उस पर बनाएंगे। साथ साथ में और भी व्लॉगिंग बनता रहेगा, डेली के बेस पे जो व्लॉगिंग होगा वो इंशाल्लाह बनता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।